कि में आपका स्वागत है। मैं मधुबाला पहुंचे हैं नगर निगम के बाहर। आप देख सकते हैं एक परिवार है और अपने पूरे सामान के साथ ये यहाँ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये दबंगों के डर से अपना घर छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। कहाँ के रहने वाले हो? अटल चौक। अटल चौक। तो क्या हुआ है और आप इतना अपना घर का सामान लेके परिवार बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं? हम सीपी ऑफिस जाएंगे और डीसी ऑफिस भी जाएंगे। क्या कारण है? कारण यही है कि हमने जो SC एक्ट का मामला है उसका उनके खिलाफ हमने वो कराई थी FIR। कब? 14/3/2025। अच्छा, क्या उस टाइम क्या हुआ था? क्यों, किस लिए शिकायत आपने दर्ज कराई थी? हमने ये कराई थी कि मेरी मम्मी को चोट लाठी डंडों से मारा गया था। मीटर भी तोड़ दिए गए थे। हमने जेल करवाई थी। जेल से आने के बाद उसने 4-5 कंप्लेंट दे चुकी है। वो भी कह रहा है साफ वीडियो में पेन ड्राइव हमने चौकी में DC साहब को और CP साहब को हमने कंप्लेंट दे रखी है। कौन है वो, क्या करता है, आप कैसे जानते हैं? RO का प्लांट है। महेश सिंह चौहान है। गुंडागर्दी ज्यादा चलती है उसके। आपके आसपास कहीं रहता है? घर के सामने रहता है। अच्छा, आइए बात करते हैं। आप इनके क्या लगते हैं? पापा है। पापा हैं आप इनके। क्या हुआ था, किस वजह से पहले आपने कंप्लेंट दर्ज की? लड़ाई से उससे होली का दिल था जी। अच्छा, हमारे बच्चे होली बना रहे थे। इसी वाली होली को जो अभी गई है? अब गई है। जी जी। होली पे गए, कुछ नहीं हुआ। ये आया कहीं से दारू पी पा के लड़ा के कहीं से लड़ाई करके आया पहले। अच्छा। लड़ाई कर आके हमारे घर पे गाली बकने लग गया। अच्छा, गाली बकने लग गया। कोई बात नहीं, हमने गाली सुन ली 1-2 बार। फिर आ रहा भैर के लड़के चमारो नीचे आओ। हमारी बातों गाली नहीं देते इसमें? आप लाइव में गाली नहीं दे गाली दे सकते? रहे थे ना, हमारे को तो गाली दी जी, आप ये बता सकते हैं कि वो हमसे अभद्र व्यवहार कर रहे थे? हमारे को फिर बुलाया नीचे। हम नीचे नहीं गए। हमने तार लगा के होली खेल रहे हैं घर में जी। फिर गए, हमारा मीटर तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, बिजली मीटर तोड़ दिया। लाइट चली गई हमारी जी। कुछ नहीं, हमने कंप्लेंट करके फिर मीटर लगवाया दोबारा। उन्होंने भी पुलिस चौकी का वो क्या कहते हैं वो लिया था जी। ले ला के फिर हमारा मीटर लगा 5-6 दिन बाद जी। फिर उसके बाद हमने रिपोर्ट करी। फिर को जेल वेल करवा दी थी। जेल करने के बाद आए लौट के 1 महीने के अंदर। 1 महीने बाद फिर हमको 10 दिन तो सही रहा है। 10 दिन तो हमारे को कुछ नहीं बोला। 10-12 दिन तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा। 10-12 दिन के बाद फिर गुंडे बदमाश बुला के मतलब फिर से वही व्यवहार शुरू हो गया? जल्द से खत्म कर दूंगा तुम्हारे को। जेल में पहुंचाया इस वजह से? हाँ, जान से खत्म कर दूंगा तुम्हारे को। अच्छा। हाँ, 4 लड़कों को और तुमको। अच्छा, यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, फिर तुम्हारे को जान से खत्म कर। तो आपने पुलिस में इसकी शिकायत दी है? दी है। कितनी बार? 6 बार। उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? वो कुछ सुनाई नहीं करते। वो कहते हाँ जी आ जाएगा, हो जाएगा, कुछ करते नहीं बोलते। तो आप इसके बाद CP फिर जा रहे CP आप साहब के पास। अच्छा, वो वहाँ से तो कह देते हैं। हाँ। चौकी वाले कह देते हैं हाँ चले जाओ। 6 बजे वो कल भी कहे थे, तो 6 बजे का कह दिया। 6 बजे के बाद तक अभी तक कोई सुनाई नहीं की। तो फिर कल रात भी किया है क्या उसने? हाँ। इस तरह का व्यवहार? हाँ। कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ ऐसा है जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर? किसी वीडियो है हमारे पास। अच्छा, देख सकते हैं ये वो वीडियो है जिसमें इनके पास प्रूफ है कि इस तरह के ये देख सकते हैं। ये वही पड़ोसी है जिसके दबंगाई से परेशान होकर जमानत पे है ये और परिवार जो है पलायन करने को तैयार है। जी, पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद। ये देख सकते हो इन्होंने जो भी बताया, पीड़ित तो ये अपना घर छोड़ के आ चुके हैं। जी। ये छोटे देखिए, आप एक बार जरा मैं कैमरा लूंगा कि देखिए छोटा बच्चा दूध पी रहा है जी। जो रोड पे है जी। जो अपना घर बार छोड़ के आ चुके हैं। और आप देखिए अभी आपने एक वीडियो देखी जो बाकायदा दबंगी से ये कह रहा है कि प्रशासन को मैं नहीं बचा पाएगा। जी जी। मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे प्रशासन के कुछ पुलिस अधिकारी करप्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। जी जी। कम से कम इन बच्चों पर तो दया कीजिए जो 5-5 बार ये पीड़ित परिवार थाने में न्याय की गुहार के लिए शिकायत दे चुका, आप फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों? क्या ऐसे तुम्हारे हाथ बंधे हुए, क्या तुम्हारी ऐसी जेब भरी हुई है जो तुम कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या इनके साथ में जब इनका कोई कत्लेआम हो जाएगा या इनका मर्डर कर दिया जाएगा तब आप उठोगे क्या? ये कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए हैं, अफसरों को फोन करते, अफसर फोन तक नहीं उठाते हैं। CP साहब आज ये मजबूरन ये घर छोड़ के आ चुके हैं अपना। जी, ये साफ कहते हैं जी पुलिस हमारी सुन नहीं रही, अपराधी हमें जीने नहीं दे रहे, तो हम करें तो क्या करें? जब ये घटना हमारे संज्ञान में आई मैम, हम लोग इनकी उसमें आए हैं कि भाई हम तुम्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी, हम अफसरों के पास जाएंगे, तुम्हारी गुहार लगाएंगे और जो अपराधी खुलेआम जो प्रशासन को जो चैलेंज कर रहे हैं उनको कानून की गिरफ्त में कराने का काम करेंगे। तो
आप लोगों ने कभी जाके सीपी से डीसी से बात की है? डीसीपी से कोई शिकायत नहीं थी थे? सीपी और साले सुनते नहीं है जी, तो अब क्या मांग करते हैं आप? साल की लिख देते हैं, साल में कोई सुनाई नहीं होती। और पर्वतीय कॉलोनी में भी सुने। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। पीछे से कहाँ के रहने वाले? पीछे से अलीगढ़ के रहने वाले। अलीगढ़ के रहने हैं। यहाँ मतलब रोजी रोटी कमाने आए थे और फिर यहीं बस गए, फिर वे सब विद्या यही रहते हैं। अब यहीं रहते हैं। और यहाँ पर भी पड़ोसी ऐसे मिले के परेशान करते हैं। तो अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या जा रहे हैं, कहेंगे हमारा मकान खरीद ले, अब चले जाएंगे, यहाँ छोड़ के फिर अपने गाँव चले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं और भी गए और वहाँ भी ऐसा व्यवहार रहा तो फिर देखेंगे वहाँ पे, अब जब यहाँ तो ऐसे हो रहा है, बर्बाद देखेंगे वहाँ भी कुछ होगा नहीं, तो क्योंकि देखेंगे। आज आप चले जाएंगे, कल को कोई और भी आके बसेगा तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ, फिर क्या करेंगे? किसके साथ? हमारे साथ क्या होगा? जब बाहर करके हम जाएंगे ही, अब जब तो वही रहेंगे, अपने गाँव चले जाएंगे। वहाँ अपनी बिरादरी तो है, अपने हर आदमी तो है, जहाँ हमारी बिरादरी रहेगी वही तो रहेंगे। यहाँ तो अकेले फंसे हैं, जब जाकर दबंगगिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अकेले ना होते तो क्या फंसते हैं आप यहाँ पर दबंगगिरी। तो देख सकते हैं आप, ये परिवार है जो दबंगों की दबंगाई से परेशान होकर आज पलायन करने को तैयार है। एक बार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि जो सामने वाला व्यक्ति है जेल काट कर जमानत पर बाहर है और उनको लगातार धमकियां दिए जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई की जाए और इनको उचित न्याय दिया जाए। क्योंकि ये अपने गांव से सब कुछ बेचकर यहाँ अपनी बसर कर रहे हैं अपने बेटों बहू और पोते पोती के साथ, लेकिन यहाँ दबंगों की वजह से उनका रहना दुश्वार है। तो चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे चैनल पर रखना चाहता है तो रख सकता है, क्योंकि हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। जी, पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आप जो पीड़ित जनों की आवाज़ उठाते हैं उनसे लोगों को न्याय मिलने में काफ़ी हद तक मदद होती है। ये जो महेश चौहान और उसके लड़के, ये जातिगत मानसिकता रखते हुए इनसे बैर रखे हुए हैं। अच्छा, पहले इन माता जी को पीटा गया, तो उसके बाद इन्होंने 16 तारीख को कंप्लेंट दी। 16 तारीख तक 5 दिन, तब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की। मेरे पास किसी रिलेटिव का फोन आता है, ऐसे ऐसे इस पड़ोस में घटना हुई। मैं भीम आर्मी में करीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ चौकी में, तो हम रात तक खड़े होकर FIR दर्ज कराते हैं। और वहाँ एक है पार्षद का भाई, जिसका मैं नाम नहीं देना चाहता आपके चैनल पे, वो दबाव बनाता है परिवार पे राजीनामे का। अच्छा। और क्योंकि ठाकुर समाज के जो लोग हैं उसका वाटर प्लांट चलाते हैं। और जो IO है इस केस में, जिसके पास 5 कंप्लेंट है, वो IO उस पार्षद के भाई का खास यार है। कल जब मैं IO के पास रात को बैठा हूँ, तो IO के पास मेरे सामने 10 मिनट के अंदर 15 कॉल आ गई उसकी। अच्छा। अब सोचिए कार्रवाई हो कैसे जाएगी। तो मतलब ये दबाव ही है एक तरह का, ताकि कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी वैसी कंप्लेंट नहीं है, लिख के दे दी। 5 कंप्लेंट के साथ पेन ड्राइव है, जिसमें कह रहे हैं जेल तो हम जाएंगे दोबारा, लेकिन तुम्हारे खानदान का सर्वनाश करके जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई पर संतोषजनक सवाल खड़े करता है। और पुलिस अभी तक तो सुनी नहीं है। पुलिस ने कल रात को भी 9 बजे तक परिवार चौकी में बैठा रहा है। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने मुझे बोला, मोहन भाई आप ऐसा है, आप इनको ले जाओ, हम सिक्योरिटी मुहैया करा रहे हैं। दूसरा, सुबह तक FIR दर्ज हो जाएगी। जब मैं सुबह चौकी इंचार्ज के पास फोन करता हूँ, 8 कॉल के बाद भी चौकी इंचार्ज फोन नहीं उठाते। अच्छा। SHO फोन नहीं उठाते। ऐसा क्या दबाव है भाई? अगर उसमें उनको बुलाए, दूसरे परिवार को इनको बुलाए, बैठा के तसल्ली कर लो किसी गलती है। और अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। वीडियो तो है, हम वीडियो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। CP साहब ने डायरेक्शन दी, SHO साहब को कॉल कर दिया, भाई इनको देखो क्या है। हम SHO साहब के पास है, उन्होंने चौकी इंचार्ज बुला के ये बोल दिया, भाई 1 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, इसमें FIR दर्ज करो। उसके बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं है। 24 घंटे होने को आए हैं। क्या पुलिस इनको मरवाना चाहती है? नहीं, एक बार आप दोबारा जाइए CP साहब के पास कि इस बार कार्रवाई करवाने के लिए आपने आदेश दिए थे, लेकिन नहीं हुआ, तो इतना लचर क्यों है? न्यूज चैनल की ही ताकत है, जो वीडियो CP साहब तक पहुंची और उनका फोन आया है कि आप परिवार को लेके मेरे पास आइए, वरना अभी तक तो चुप ही बैठे। CP साहब को भी हमने सुबह फोन किया है, ACP साहब को फोन किया है, DCP साहब तो हमारे इतने बड़े हो गए, मकसूद अहमद जी हमारा फोन ही नहीं उठाते। 6 महीने हो जाते फोन नहीं उठाते। बताइए, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है जो परिवार आज सड़क पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमता है। प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है जो उसको उजागर कर रही है। आप देख सकते हैं जो बच्चे छोटे छोटे हैं, अपना घर छोड़ के आ चुके हैं, जो कि मजदूर वर्ग के हैं जी, जो दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, बड़ी एक पैसा काट काट के इन्होंने घर बनाया। आज उसी घर में ये रहने के लिए मजबूर, कि उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों ऐसी प्रशासन का भी, जैसे भाई ने बताया कि 15 बार फोन आ चुका है। जो व्यक्ति खुलेआम वीडियो में आप देख सकते हैं जो कह रहा है कि तुम्हारा प्रशासन भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो साफ संकेत कर रही है कि उनके ऊपर कहीं न किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है
कि जो उन्हें कानून कुछ नहीं होने देगा। ये व्यक्ति ये पीड़ित पर डरा हुआ है, ये डर के साए में है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। क्योंकि 5 बार शिकायत देने के बाद जो कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या हो सकता है इनके साथ, कल को इनको मार भी देंगे तब भी कार्रवाई नहीं होगी। तो अब आप जा रहे हैं सीपी साहब के पास बिल्कुल जा रहे हैं जी, कि उन पर उनसे मतलब कितनी संतुष्टि है कि वो करेंगे अभी तो आपके कोई लिए? संतुष्टि नहीं है जी। सीपी साहब ने बुलाया है, वहाँ जाकर बात होगी, क्या जवाब मिलता है क्या नहीं। संतोष जब ये होगा, जब कार्रवाई हो जाएगी तभी संतुष्टि होगी, उससे पहले कोई संतुष्टि नहीं है। तो ये थे परिवार और उनके साथ देने वाले कुछ समाज सेवी, और देख सकते हैं अब ये सीपी साहब के पास जाने वाले हैं और क्या इनको संतोषजनक जवाब मिलता है या क्या इतने सुरक्षा मिलती है, ये देखने की बात है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।